अरविंद मार्बल ग्रेनाइट टाइल्स, हाउस मुंसिपल भवारना। अच्छी क्वालिटी और सही दाम, ये ही है हमारी पहचान। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से भी सस्ते दामों पर टाइलें, मार्बल ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, लाल स्टोन होलसेल दामों पर मिलते हैं। तो आज ही संपर्क करें 8091320529 या फिर 9610603064। कृपा से आज मेरा आप लोगों के बीच, हिमाचल के लोगों के बीच 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। अभी तुरंत ही एक हमारे जो प्रवास के कार्यक्रम रहे, जहां जहां कार्यक्रम था, उसका एक कॉपी टेबल बुक हमने प्रदर्शित किया है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हिमाचल प्रदेश में आप लोगों का मुझे बहुत ही सहयोग मिला। यहाँ आने के बाद हमने अपने को पूरी तौर पर संविधान के दायरे में रखा। राजभवन की क्या गरिमा होती है, मेरा हमेशा यह प्रयत्न रहा कि मैं राजभवन के उस गरिमा को पद के साथ बनाए रखूं, और मैं समझता हूं कि शायद उसमें मैं सफल भी हुआ। जो कहा जाता है कि राज्यपाल राजनीतिक व्यक्ति नहीं होता है, वैचारिक स्तर पर जरूर हमारी विचारधारा है, लेकिन पद के ग्रहण के साथ साथ हमने अपने को पूरी तौर पर संविधान के दायरे में ही बात करके रखा। जो महामहिम राष्ट्रपति जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा थी कि संविधान के दायरे में रहना चाहिए, और उसमें शायद मैंने सफलता प्राप्त किया है। मुझे इस 2 वर्षों में हिमाचल के लोगों का अत्यंत स्नेह और प्यार भी मिला। यहाँ आने के बाद मैं समझता हूं कि 1 वर्ष के कार्यकाल में कई बार यह विषय आया कि शायद कई लोग जल्दी जल्दी यहाँ से चले गए थे तो मैं भी चला जाऊं, लेकिन धीरे धीरे हिमाचल मुझे अपने घर की तरह लगने लगा, और जब घर की तरह लगने लगा तो घर के प्रथम पुरुष के नाते मैं अपने दायित्व को पूरी तौर पर पूरा करने का संकल्प भी लिया। 18 फरवरी को ही शपथ ग्रहण मेरा हुआ था। तो उसके बाद जब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए गया था, तो उन्होंने मुझे 2 बातें कही कि संवैधानिक दायित्व का पालन करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि अभी तुरंत गए हो, इस नाते जो मेरी जानकारी में है, हिमाचल नशे से ग्रस्त हो रहा है। जो देवभूमि है उसकी परंपरा खंडित हो रही है, और कुछ उस पर आपको काम करना चाहिए। मैंने शुरू किया। शुरू में तो मुझे थोड़ी ऐसी स्थिति कभी कभी लगती थी कि मैं शुरू तो किया हूं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है, लेकिन मैंने कहा नहीं, करेंगे। क्योंकि कई जगहों से जब समाचार आते थे किसी परिवार में युवा लड़का नहीं रहा, कारण चिट्टा था, कारण सिंथेटिक नशा था। फिर मैंने उस पर बड़ी गंभीरता के साथ कार्य करना शुरू किया। चाहे भले देव दर्शन के लिए गया, देवी दर्शन के लिए गया, वहां भी इस विषय को उठाया। छोटी से छोटी सभाओं में इस विषय को उठाया। पंचायत राज मंत्री से बात करके मैंने पंचायतों में यह विषय ले जाने का काम किया। शिक्षण संस्थाओं
में अब पूरा विषय जाए, इसके लिए मैंने वाइस चांसलर्स की मीटिंग भी किया और उनसे भी इस बात का आग्रह किया कि आगे आने वाले समय में फॉर्म में ही इस प्रकार का प्रावधान किया जाए कि लोग शपथ लें कि हम नशा नहीं करेंगे। और जब भी मैं कोई काम करता था तो बिना आपके सहयोग के वो पूरा इस नाते नहीं हो पाता था कि हम कुछ भी कहकर चले आते तो क्या मतलब था। लेकिन आप लोगों ने जो सहयोग मुझे दिया, मैं निश्चित रूप से हृदय से आभारी हूं कि आपके सहयोग के कारण ही आज सरकार भी इस पर बोल रही है, सामाजिक संगठन भी इस पर बोल रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र से भी आवाज उठ रही है और अब तो पंचायतों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि हमारे पंचायत में अगर कोई नशा करता हुआ पाया गया तो उसको हम पंचायत की सुविधा नहीं देंगे। क्योंकि यहाँ कार्यशाला भी मैंने पंचायतों की किया था और फिर जा भी रहा हूं जिले में, जहां जहां मैंने मीटिंग लिया उस मीटिंग में भी ये किया। आज मैं ये कह सकता हूं कि जो निर्देश मुझे प्रधानमंत्री जी ने दिया और बाद में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने दिया, आज शायद उसको भली भांति हिमाचल में मैं पूरा करने में लगा हूं और मैं समझता हूं कि इसको जिस प्रकार से जगह जगह आवाज उठ रही है एक आंदोलन के रूप में, पहले तो मैंने यही कहा था कि भाई इस पर काम करूंगा, लेकिन अब ये लग रहा है कि हिमाचल में एक आंदोलन का रूप लेगा। उस आंदोलन के रूप दिलाने में भी आपका सहयोग मुझे चाहिए, क्योंकि बिना उसके संभव नहीं है। इस नाते मैं आज का यह दिन कंफर्टेबल बुक का भी था और मैंने कहा आप सभी लोगों से चर्चा भी इस पर हो जाएगी ताकि आगे का समय, क्योंकि हिमाचल के लिए बहुत आवश्यक है। पुलिस अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन सबकी बात तभी रहेगी जब जन आंदोलन इस पर रहेगा और उस जन आंदोलन के लिए मैं आप लोगों का सहयोग चाहूंगा। वह निश्चित ही हिमाचल को बदलेगा। जो मांग है, डिमांड है, डिमांड तब घटेगी जब गांव गांव से इसका संदेश उठेगा। अन्यथा 1-2 स्थानों पर 10 स्थानों पर पुलिस पकड़ लेगी, वो पूरा हो जाएगा, वो जेल में चले जाएंगे। लेकिन जब तक डिमांड खत्म नहीं होगा तब तक हिमाचल से ये सिंथेटिक नशा जाएगा नहीं। इस नाते चाहे इस विषय पर संपादकीय लिखने की बात हो, चाहे अन्य कोई विषय लिखने की बात हो, लेकिन विषय जरूर बनाए, यह मेरा निवेदन है। मैं 2 साल पूरा कर लिया हूं, आगे जब भी रहना है तो नशा मुक्त हिमाचल के लिए काम करना है। मैं आज इस 2 वर्ष पूरा होने पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे भरपूर अवसर दिया और मैंने यहाँ काम किया। और हिमाचल प्रदेश के लोगों का जितना स्नेह या प्यार मुझे मिला, मैं अभिभूत हूँ कि जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे स्नेह देते हैं। धन्यवाद। सर, नशे के ऊपर ये भी सामने आ रहा है कि राजनीतिक संरक्षण भी है, कुछ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी मिले हुए हैं, तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती है इससे निपटने के लिए? देखिए, मैंने इसी नाते कहा है कि जब तक डिमांड नहीं खत्म होगी तब तक उसमें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमी रहेगी। बात तो आगे बढ़ चुकी है और मुझे लगता है कि जो लोग भी, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई राजनीतिक हित साधने वाला व्यक्ति हो, वह तब तक ही उसको करेगा जब तक जनता उससे नहीं जुड़ी होगी। जनता जुड़ जाएगी तो कोई भी इस बात को कि हिमाचल से नशा दूर किया जाएगा रोक नहीं पाएगा, चाहे वह अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे राजनीतिक हो। हम सब लोग चुनौती बनकर उसके समक्ष खड़ा रहे, हम सब लोग चुनौती बनकर खड़ा रहे। उस चुनौती के सामने वह अड़ नहीं सकेगा।
रुक नहीं सकेगा। सर, जो सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या कुछ और प्रयास करने की आवश्यकता है? नहीं, देखिए, पुलिस अपने स्तर से काम कर रही है। सरकार का मतलब इस काम के लिए पुलिस लगाई जाती है, तो पुलिस अपने स्तर पर काम कर रही है। लेकिन मैंने फिर यही कहा है कि केवल पुलिस ही इसको कर पाएगी, ऐसा संभव नहीं है। अखबारों में भी आ गया कि कुछ पुलिस वाले भी लगे हुए, कुछ वो है। हम दो बात कहना चाहते हैं, इस नशे के विरुद्ध अभियान में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस नशे के विरुद्ध काम करने के अभियान में सभी राजनीतिक दलों को हिमाचल बचाओ, नशा भगाओ, इसके लिए काम करना चाहिए। अर्की में 1 महीने तक लोगों ने खेल का आयोजन किया, 1 महीने तक, और उनका मोटो यही था, खेल खिलाओ, नशा भगाओ। नालागढ़ में इसी प्रकार से बच्चियों ने काम किया कि पूरा का पूरा समूह लेकर के चले। अभी मैं गया था तो चायल में लोगों ने इसको किया, और चायल में करने के बाद जब मैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी में गया तो 1-2 नहीं, हजारों बच्चों का जुलूस निकला था। 1-2 नहीं, हजारों बच्चों का जुलूस कि नशे को भगाएंगे, हिमाचल को बचाएंगे। और भी स्लोगन्स थे, लेकिन पट्टियों पर लिख करके वो चलते चल बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां थी, वो भी उसमें सम्मिलित थी। मुझे लगता है कि इस आंदोलन के बाद वह लोग जो केवल पैसे की वृत्ति लेकर के चलते हैं, अपने आप समाप्त हो जाएंगे। महोदय, इन 2 वर्षों के कार्यकाल में नशे के अलावा क्या अन्य विषयों पे आपको सरकार का संपूर्ण सहयोग मिला है? जैसे वीसी की नियुक्ति है, राजभवन के दखल के बावजूद भी 2 वर्षों तक अभी तक हो नहीं पा रही है। आपदा में सरकार कहती है कि वो जगह जगह गए, परंतु राज्यपाल के तौर पर आप भी आपदा में लोगों से मिले, सरकार के कैलेंडर में आपको जगह तक नहीं मिली, आपका एक फोटो तक नहीं लगाया गया। क्या आपको नशे के अलावा अन्य विषयों पे सरकार का सहयोग मिला है क्या? आज का दिन खुशी का दिन है। खुशी के दिन खुशी ही बांटनी चाहिए। सर, चिट्टे के मामले में लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है, उन्होंने जो लोग पकड़े, उनमें करीब 200 बच्चे जो है जमानत पे छूट गए हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस की मिलीभगत से क्वांटिटी कम दिखाई जाती हो? हर चीज हमसे कराना उचित थोड़ा है। जो आप जान रहे हो तभी तो कह रहे हो। जी, आपको क्या लगता है इसमें, आपकी राय क्या है? हम हमारी सिर्फ इतनी ही राय है कि आंदोलन चलना चाहिए, सब लोग रास्ते पर आ जाए। सर, हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर लगातार इन दिनों चर्चा हो रही है, आप भी अवगत होंगे। आपको लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ भी बढ़ सकता है, क्या आपके पास इस संबंधी सरकार की कोई रिपोर्ट आई है? देखिए, 2 बातें हैं, मुझे कहने में हिचक नहीं है। मैं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते भी यह कह सकता हूं कि मैंने जो बजट का अध्ययन किया है, उस बजट में हिमाचल प्रदेश को भरपूर पैसा दिया गया है। यह विषय में इस नाते कह रहा हूं कि राजनीतिक चर्चा होती रहती है, लेकिन जो मेरी जानकारी में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में भी भरपूर पैसे दिए गए हैं। राज्य सरकार को अपने अंशदान पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 250 करोड़ रुपए से ऊपर आया है, अभी वो नहीं बन पाया है, तो उसका भी कोई कारण होगा, इस पर विचार करना चाहिए। जहां जहां जिलों में मैं जाता हूं, केंद्रीय योजनाओं के साथ राज्य की योजनाओं की समीक्षा करता हूं, तो मुझे लगता है कि ये जितने पहाड़ी राज्य हैं, यह 80% केंद्र सरकार के अनुदान के आधार पर है। 20% उनको अपना संसाधन जुटाना पड़ता है। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने कहीं भी कोताही किया है। केंद्र सरकार ने अपनी बात को पूरी तौर पर दिया है, पैसे भी दिए हैं। आपस में तालमेल करना चाहिए। मंत्रियों को अगर आवश्यकता होती है तो जाकर केंद्रीय मंत्रियों से वार्ता करनी चाहिए विभागीय संदर्भ में, वो बात करें,
बात करके वहां से पैसे लगा। हाँ, मेरी आवश्यकता कहीं होती है तो मैं भी उनसे आग्रह करूंगा, लेकिन इनको जाना चाहिए। सर, जैसा कि आप ये तो तय है कि आपने नशे को लेके एक अलग हिमाचल में जगाई है, लेकिन हिमाचल सरकार के पास संसाधनों की कमी है, तो सर क्या आप केंद्र सरकार से नशे को लेकर बजट लाने की कोई सहयोग करेंगे सर राज्य सरकार का? नशे को लेकर के बजट की क्या आवश्यकता है? सर, रिहैबिलिटेशन सेंटर बजट को लेकर के कार्य योजना की आवश्यकता है। जी सर, कार्य योजना बनाए, कार्य योजना बनाए। मुझे लगता है निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। नशा मुक्त केंद्रों की जो स्थापना की बात है, राज्य सरकार जमीन तो दे। सर, इन 2 वर्षों में आपका सबसे अच्छा अनुभव और सबसे बुरा क्या आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? सबसे अच्छा अनुभव तो मुझे ही लगा कि मैं जहां भी गया मुझे लोगों का सहयोग मिला, और मैं राजभवन तक अपने को बांधा नहीं। राजभवन से बाहर निकल करके लोगों के बीच में मैं गया, लेकिन बिना किसी राजनीति के। इस नाते मैं ये कह सकता हूं कि सबसे बुरा अनुभव यही है कि लोग जान रहे हैं कि मेरा बच्चा नशा कर रहा है, अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए, सम्मान बचाने के लिए लड़के की जिंदगी तो जाने दे रहे हैं, उनका सम्मान उसके जीवन से बड़ा हो गया है। यह सबसे बुरा अनुभव मुझे हुआ, और मुझे लगता है कि हिमाचल वासियों को इस पर गंभीरता के साथ सोचना चाहिए। सर, जो पुराने एनडीपीएस एक्ट है उसमें कम क्वांटिटी पे उतना ज़्यादा प्रावधान नहीं है सजा का, तो राज्य सरकार एक विधेयक जो है तैयार कर रही है सिक्किम की तर्ज पर कि जो क्वांटिटी है, अगर कम क्वांटिटी है फिर भी जो है वो कड़ा प्रावधान होना चाहिए जो चिट्टा तस्कर हैं, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी राज्य है पंजाब हरियाणा, उन जगहों से चिट्टा ज़्यादा सप्लाई हो रहा है हिमाचल में। जितने भी लोग आ रहे हैं, जो रिमांड पे लिए जा रहे हैं, जितने भी व्यक्ति है, क्या जिस प्रकार सर केंद्र के पास बजट के सत्र आ रहा है, उस पर मुझे अभी कुछ कहने का अधिकार नहीं है, उचित नहीं होगा। लेकिन जो समीक्षा किए हैं होंगे बजट के संदर्भ में, मैंने पहले चर्चा किया था, हो सकता है कि नशे के विषय में भी कुछ वो ले आए। सर, एक सवाल है, आपने अभी कहा कि केंद्र सरकार भरपूर सहयोग दे रहा है। हिमाचल सरकार ने एक प्रस्ताव दिया था कि ये जो है आपदा आई थी प्रदेश में, उसमें कोई 9,000 करोड़ का जो है असेसमेंट के तहत हिमाचल को पैसा 9,000 करोड़ मिलना था। केंद्रीय टीम भी आई थी, उसने भी असेसमेंट किया था, उसके बावजूद हिमाचल को नहीं मिला। आपदा ने हिमाचल को पूरी तरह से तहस नहस किया, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से तोड़ा है। तो इस पर आप क्या कह रहे हैं सर? देखिए, मेरे प्रथम वर्ष के कार्यकाल में ही वो आपदा आई थी, और मैं किसी भी राज्य सरकार के प्रतिनिधि से अधिक अपने को जिम्मेदार मानते हुए हर जगह जाने का प्रयत्न किया था। लोगों के दुख को बांटने में अपने को मैं लगाने का काम किया था। केंद्र सरकार की जो टीम आई थी, उस टीम का आकलन कुछ और था, राज्य सरकार के स्टेटमेंट का आकलन कुछ और था। तो मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसी बात आती है तो राज्य सरकार को जाना चाहिए, जाकर के केंद्र सरकार से बात करना चाहिए। दोनों, पहले भी मैंने कहा कि दोनों का तालमेल ही हिमाचल को उन्नति दिलाएगा। मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि केंद्र सरकार हिमाचल की कहीं भी उपेक्षा कर पाएगी, वो उपेक्षा नहीं करेगी, क्योंकि ये संघ राज्य है और संघ राज्य में सबका महत्व होता है, और हिमाचल तो देवभूमि है। इस नाते देवभूमि को, पर्यटन की भूमि को बढ़ाया जाए, यह निश्चित रूप से मेरा यह मानना कि केंद्र सहयोग करेगा। लेकिन विषय जाने की बात मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि अगर कहीं गलतफहमी होती है तो गलतफहमी को बैठ करके दूर करना चाहिए।